तो यार एक खबर निकल के आ रही है, एक न्यूज आ रही है कि इन्फोसिस बहुत सारे अपने एम्प्लॉय को टर्मिनेट कर रहा है। आपको पता होगा कि कुछ दिन पहले इन्फोसिस ने 3000 एम्प्लॉय को 3000 एम्प्लॉयज को टर्मिनेट किया था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की वजह से। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं कि क्या जो न्यूज निकल के आ रहा है रियल है या फिर ऐसे ही अफवाह फैला जा रहा है। ठीक है, तो देखो, जैसे आप इनफी ज्वाइन करते हो तो आपका जब ट्रेनिंग होता है तो आपको एक बात बताया जाता है, क्या कि आपका ट्रेनिंग में 4 एफ एग्जाम होगा। अगर आप एफ को क्लियर नहीं करते हो तो आपको टर्मिनेट कर दिया जाएगा। 2-3 चांस आपको दिया जाएगा, लेकिन फिर भी अगर आप कंप्लीट नहीं करते हो और आप पास नहीं करते हो तो आपको टर्मिनेट कर दिया जाएगा, जो कि सरासर गलत है। सिर्फ आपको डरा जाता है। किसी को किसी को एफ एग्जाम नहीं पास करने की वजह से अभी तक नहीं निकाला गया है। ठीक है, वो इन्फोसिस में पहले होता था जब उसके ऑफलाइन सेंटर्स पर ट्रेनिंग होते थे, और बहुत पहले की बात है जब इन्फोसिस एफ एग्जाम के चलते एम्प्लॉय को टर्मिनेट करता था। अभी नहीं करता है। अभी उनको फिर सर्टिफिकेशन करा के बहुत सारा अलग अलग की ट्रेनिंग प्रोवाइड करके उनको काम करने लायक बना देता है। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं क्या इन्फोसिस सच में टर्मिनेट कर रहा है। मैं पूरा का पूरा एनालिसिस करने वाला हूं, आपको वीडियो अंत तक देखना है और समझ समझ कर देखना है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हड़बड़ में देख लेंगे और उनको समझ में नहीं आएगा और फिर वो कमेंट करते रहेंगे कि सर हमको तो समझ में नहीं आया, इन्फोसिस मुझे भी निकालेगा क्या, सर मैं बेंच पर हूँ इन्फोसिस मुझे भी निकालेगा। तो मैं एकदम क्लियर कट बता रहा हूँ कि हर एक पॉइंट मैंने यहाँ लिखा है और क्या आपको समझना है। पहले देखो, इन्फोसिस क्या लगाया है, 60% क्राइटेरिया। मीन्स आपके 10th, अगर आप 12th किए हैं तो 12th, डिप्लोमा किए हैं तो डिप्लोमा, या फिर डिप्लोमा नहीं किए हैं बीटेक किए हैं तो बीटेक, सब में मोर देन 60% आपका रहना चाहिए। ये अलग अलग स्टेट के लिए कहीं कहीं अलग है, कहीं 58 भी है, कहीं 65 भी है। तो आपको एवरेज 60% लेकर चलना है, इतना तो चाहिए ही चाहिए। अगर इतना नहीं मिलेगा तो आप ट्रेनिंग कर लोगे, ट्रेनिंग आपका ट्रेनिंग हो जाएगा। लेकिन जब आपका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन होगा, बीजी बैकग्राउंड वेरिफिकेशन और एजुकेशनल एजुकेशनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उस समय अगर आप इस क्राइटेरिया को फॉलो नहीं करते हो 60% वाले, तो उस समय आपको टर्मिनेट कर देता है। और ये बात रियल है, क्योंकि 3000 एम्प्लॉय को इन्फोसिस ने टर्मिनेट कर दिया था। आपको पता है पिछले 2 महीना पहले 3000 एम्प्लॉय को क्यों टर्मिनेट किया था, सिर्फ 60% क्राइटेरिया को नहीं फॉलो करने के कारण। इतना समझ में आ गया। और एक चीज मैं आपको यहाँ बेंच मैंने मेंशन करना भूल गया है, बेंच बेंच पीरियड। ठीक है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो आपको 60% जो क्राइटेरिया है इसको तो किसी भी कीमत पर फुलफिल करना है। ये बात आपको समझ में आ गया कि अगर आपका 60% है तो आप इतना मान के चलो कि आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और जो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है उसके कारण तो इन्फोसिस आपको नहीं निकालने वाला है। इतना आपको समझ में आ गया। दूसरा, एफ एग्जाम्स। एफ एग्जाम, आपको 4 एफ एग्जाम होता है, 4 एफ। बहुत सारे लोग आपको डरा देते हैं कि एफ आप क्लियर नहीं किए तो आपको इन्फोसिस निकाल देगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने आपको एक वीडियो बना के दिखाया था कि मेरा दोस्त जो 4 के 4 एफ में फेल हो गया है, रिटेस्ट में भी फेल हो गया है, फिर भी उसको नहीं निकाला गया, इन्फोसिस में वो काम कर रहा है। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो जाओ प्लेलिस्ट में उसको देखो। तो अगर आप एफ में फेल हो जाते हैं, पास होते हैं, इससे कोई मतलब नहीं है, इन्फोसिस इसके कारण आपको नहीं निकालता है। अभी आप एकदम बेफिक्र हो गए कि एफ का आपको टेंशन नहीं लेना है, बस अपना जान लगा देना है उसको पढ़ने में समझने में, और आपको कोशिश करना है कि एफ आप निकाल लें। अगर नहीं निकला तो कोई बात नहीं, उसके कारण आपको नहीं निकालेगा। दूसरा पॉइंट डन। सर्टिफिकेशन, सर्टिफिकेशन क्या है जी, सर्टिफिकेशन कुछ नहीं है। जब आप बेंच पे होते हो या फिर आपके पास कोई काम नहीं होता है तो कंपनी आपको अलग अलग टेक्नोलॉजी पे बोलती है आप सर्टिफिकेशन कर लो, इस कोर्स को कर लो और इसका एक सर्टिफिकेट आप ले लो, ताकि पता चल पाए कि हाँ आपने टाइम को यूटिलाइज किया है और आप किसी कोर्स को किए हैं। तो अगर आप करते हो तो ठीक है, नहीं करते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि आपको करना चाहिए अगर आप बेंच पे हैं तो। बहुत सारे लोग ये भी बता देंगे कि जो सर्टिफिकेशन और नहीं आप कर रहे हैं तो इसके लिए भी आपको इन्फोसिस निकाल देगी। नहीं यार, इन्फोसिस आपको हायर करने के लिए बहुत पापड़ बेलती है। लगभग 6 मंथ लग जाते हैं एम्प्लॉय को हायर करने में। ठीक है, उनका पहले सबसे पहले वैकेंसी निकालना है, फिर टेस्ट लेना है, फिर उसका रिजल्ट निकालना है, फिर इंटरव्यू लेना है, फिर सिलेक्ट करना है, फिर ट्रेनिंग कराना है। तो इतने सारी काम को कराकर सिर्फ सर्टिफिकेशन की वजह से किसी को टर्मिनेट नहीं करेगी। ठीक है, और टर्मिनेशन टर्मिनेट क्यों करती है, टर्मिनेट आपको एक ही कारण पर करती है, जब इन्फोसिस के आप पॉलिसी है, जो इसके पॉलिसी है
इसको अगर आप वायलेट कर देते हो या फिर आपका एजुकेशनल क्राइटेरिया मैच नहीं करता है 60% या फिर उससे बहुत जितना उसका क्राइटेरिया है अलग अलग स्टेट के लिए, उसी केस में आपको इन्फोसिस निकाल सकती है। और बहुत सारे लोग पता नहीं क्या क्या अफवाह फैला रहे हैं कि जितने इम्प्लॉय बेंच पर हैं बेंच, उनको इन्फोसिस निकाल देगी। देखो, इन्फोसिस के पॉलिसी में ऐसा कहीं नहीं लिखा गया है कि जो इम्प्लॉय बेंच पर है उनको इन्फोसिस निकाल देगी। क्यों? क्योंकि यार बेंच पर जो इम्प्लॉय है वो अपने मन से नहीं है, उसको कंपनी ने बेंच पर रखा है। कौन रखा है? उसको जो इन्फोसिस कंपनी है उसने बेंच पर रखा है। अपने मन से इम्प्लॉय बेंच पर नहीं है। आप उसको प्रोजेक्ट दो, वो काम करेगा। आप क्या करना है, अगर इन्फोसिस आपको प्रोजेक्ट देगी, इम्प्लॉय को प्रोजेक्ट देगी, तो जाहिर सी बात है जो जो इम्प्लॉय है बेंच पर नहीं रहेगा। तो इसलिए अगर आप बेंच पर हैं तो इस काम को तो एकदम भूल जाइए कि इन्फोसिस आपको निकालने वाला है। बेंच के लिए इन्फोसिस किसी को नहीं निकाला है। मैंने आज तक नहीं सुना है कि कोई इम्प्लॉय बेंच पर है और उसको किसी कंपनी ने निकाल दिया है, नहीं। बेंच पर अगर आप हैं तो आपको सिर्फ अप्रेजल नहीं मिलेगा, अप्रेजल, आपको कोई बोनस नहीं मिलेगा जो और लोगों को मिलता है, ये सब नहीं मिलने वाला है। लेकिन इम्प्लॉय आपको निकालेगा नहीं, जो आपका रेगुलर सैलरी है, रेगुलर सैलरी वो आपको सिर्फ मिलता रहेगा। ठीक है, तो अगर आप बेंच पर हैं कितना महीने से, आप कमेंट करिए कि आप कितने महीने से बेंच पर हैं और बेंच में आपने क्या क्या सीखा है। तो मैं क्या करूंगा, जितने लोग भी बेंच पर हैं मैं उनसे कनेक्ट करूंगा और हम लोग क्या किया जाएगा, एक मीटिंग रखा जाएगा। ठीक है, जिससे पता चलेगा कितने लोग बेंच पर हैं और अभी वो क्या कर रहे हैं। तो अगर आप बेंच पर हैं तो आपको क्या करना है, कमेंट करना है। और देखो, मैं आपको एक बार और क्लियर कट बता रहा हूँ कि अगर आपका 60% से कम है और इन्फोसिस के आप गाइडलाइंस को वायलेट कर रहे हैं, तभी आपको टर्मिनेट कर सकते हैं एम्प्लॉय, तभी आपको इन्फोसिस टर्मिनेट कर सकती है। इसके अलावा किसी भी अलग क्राइटेरिया पर आपको इन्फोसिस टर्मिनेट नहीं करेगी। और देखो मेरा राय क्या है, मेरा राय है कि जो बैकग्राउंड वेरिफिकेशन इन्फोसिस करती है उसको ज्वाइनिंग से पहले करना चाहिए। उसको क्या करना चाहिए, ज्वाइनिंग से पहले। क्यों? क्योंकि यार आप ट्रेनिंग करा देते हो, फिर आप जब बैकग्राउंड वेरिफिकेशन करते हो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, तो आपका बहुत सारा पैसा खर्च हो जाता है। बहुत सारा पैसा खर्च करने के बाद आप सिर्फ डॉक्यूमेंट की वजह से फिर उसको टर्मिनेट करोगे, तो आप ही का पैसा लॉस हुआ और जो इम्प्लॉई है उसका जॉब गया। तो पहले आप बैकग्राउंड वेरिफिकेशन कर लो कि इतना परसेंटेज जिसका है वही हमारे कंपनी में अप्लाई कर सकता है, वही क्या कर सकता है, हमारी कंपनी में अप्लाई कर सकता है। ठीक है, तो यही बहुत अच्छा सुझाव रहेगा। तो ऐसे इन सैलरी करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दो।